रहने वाले हैं और वो दिल्ली में आए थे और उन्होंने एक नौकरी करनी शुरू करी क्योंकि वो उर्दू मीडियम से पढ़े हुए थे। तो उन्होंने अखबार लिखने का काम करना शुरू किया। अच्छा, क्योंकि उस समय पर जो उर्दू इंडस्ट्री थी वो बहुत ही चैलेंजिंग इंडस्ट्री थी। और जब भी किसी चैलेंजिंग इंडस्ट्री में हम लोग होते हैं तो दोस्तों दो चीज़ का फ़र्क हमेशा दो चीज़ में मुश्किल आती है। पहला, एक तो तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं होती और दूसरा हमेशा इनसिक्योरिटी बनी रहती है। तो मेरे फादर को की तनख्वाह भी ज़्यादा नहीं थी और इनसिक्योरिटी किस तरह से कि जब भी वो दोस्तों घर में आते थे और वो मेरी मदर को बताते थे कि आज तो हो सकता है कुछ दिनों बाद हमारा अखबार बंद हो जाए, तो हमें लगता था कि शायद हमारी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा। मुझे लगता था अभी अब क्या होगा यार, मतलब बहुत हम लोग डर जाया करते थे। और जब तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं थी दोस्तों, क्योंकि मेरे एक बड़े भाई हैं, एक मेरे बड़े भाई रेहान भाई मेरे बड़े भाई हैं और एक मेरे छोटा भाई, सिस्टर, मेरी मदर और मैं, मतलब एक व्यक्ति हमारे खाने वाले होते थे और 5 लोग, एक व्यक्ति कमाने वाला और 5 लोग खाने वाले। और दिल्ली जैसे शहर के अंदर आप सोचो कि अगर मतलब उस जगह पर मेरी वॉइस ठीक आ रही है क्या? मेरी वॉइस ठीक आ रही है क्या अगले जी? जी सर। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? आ रही सर, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। अच्छा, ठीक है। तो बड़ी दिक्कत ये होती थी कि जो भी मेरे घर में जो भी सामान था, चाहे वो परचून का सामान है, चाहे वो दूध है, चाहे सब कुछ धारी पे आता था। तो हमारे घर में जो भी व्यक्ति आता था वो अपने पैसे की डिमांड करता था और हम लोग टाइम पे पैसे नहीं दे पाते थे। दोस्तों, हद तब हो जाती थी जब मैं कई बार जब राशन के लिए जाता था तो अंकल जी बोलते थे कि बेटा तुम एक काम करो, पहले अपने पैसे लेकर पिछले महीने के पैसे दे दो, तब तुम्हें राशन मिलेगा। तो मैं एकदम घबरा जाता था। मुझे लगता था कहीं ऐसा नहीं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर में खाना ही ना बने। तो और दोस्तों, आपको अच्छी तरह से याद है कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा करता था, तो 15 पैसे भी हमारे पास नहीं होते थे फीस देने के लिए। तो अब मैं, मतलब ये हालत थी हमारे घर की, और समझ नहीं आता था कि मतलब क्या करें क्या नहीं करें। और देखिए दोस्तों, जब भी ऐसी ज़िंदगी में कोई भी हालत है, हम किसी परिस्थिति में, तो हमें अपने आप से क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो आंसर नहीं मिलेगा। जब आंसर नहीं मिलेगा तो आपका दिमाग रास्ता ही नहीं बताएगा कि आपको किस दिशा में जाना है। तो मैं बचपन में सोचता था कि मेरा कौन लोग ऐसे होते हैं जो लोग अच्छी ज़िंदगी को जीते हैं। तो मैं देखता था कि हमारे जो पड़ोस में जो हमारे अंकल हैं, वो गवर्नमेंट नौकरी स्कूल में टीचर थे, तो उनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, और सामने बैंक में मैनेजर हैं, उनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है। तो बचपन से मैंने एक ठान लिया कि दोस्तों मैं पढ़ूंगा लिखूंगा और खूब अच्छा बड़ा बनूंगा। और देखिए, जब आपके पास पैसे भी ज़्यादा नहीं होते तो जो आपके पास अच्छे खासे लोग होते हैं तो वो आपको मजाक बहुत उड़ाते हैं, ये बहुत ही हीन भावनाओं से देखते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, मेरे कई बार हमें ये भी बोला जाता था बचपन में कि अड़ोस पड़ोस के लोग बोलते थे कि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम अपने बच्चों को पढ़ा क्यों रहे हो, तो तुम क्यों नहीं तुम एक काम करते अपने बच्चे को तुम्हें काम करवाने की ठीक लिखवा दो, कम से कम कुछ पैसे तो आएंगे, इस ज़िंदगी छुटकारा तो मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों मैं सुनने को बहुत मिलता था, लेकिन मैंने ठान लिया था कि यार बड़ा हो गया ना, मैं पढ़ लूँगा लिखूँगा और अच्छे पैसे कमाऊँगा। तो दोस्तों, मैंने डिसाइड किया कि मैं बड़ा होकर टीचर बनूँगा, क्योंकि मैं देखता था कि जो मेरे स्कूल के जो हमारे जो टीचर थे, उन्होंने मुझे मॉनिटर बना रखा था और सारा काम मुझे क्लास का खुद करना पड़ता था। तो दोस्तों, मैंने डिसाइड किया मैं पहले टीचर बनूंगा और मैंने खूब पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। और जब मैं दोस्तों एक बार अपने गांव जा रहा था, गोंडा बस्ती में हमारा एक बलरामपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहीं हमारा गांव पड़ता है, उतरवाला डिस्ट्रिक्ट है। तो हम लोग गाँव गर्मियों में वहीं जाते हैं छुट्टियों के लिए। तो जब गाँव जा रहे थे तो वहाँ पे एक ट्रेन में व्यक्ति चढ़े, उन्होंने मुझे पूछा कि रिजवान तुम क्या बनना चाहते हो? मैं कहा मैं तो डॉक्टर वो टीचर बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने बड़ा हंसे, मुस्कुराए मेरी तरफ देख के, थोड़ा मजाक से मेरा उड़ाया। तो मुझे लगा ये पता नहीं क्यों मेरा मजाक से उड़ा रहे। और तो बोले अगर टीचर बनना था तो तुम्हें अकबर के ज़माने में टीचर बनना था, इस ज़माने में टीचर की वैल्यू नहीं होती, इस ज़माने में वैल्यू जो है वो डॉक्टर की या इंजीनियर की है। तो दोस्तों, मैंने डिसाइड किया मैं इंजीनियर बनूंगा। देखिए, ज़िंदगी में दोस्तों कि मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग वेस्टेज कर रहे हैं, अपने वेस्टेज को एज ए कैरियर को चुन लिया है, तो आप लोगों का ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि आपको जाना कहाँ है। अगर हम वेस्टेज के अंदर आ गए और हमने कुछ सोचा नहीं है कि हम जाएंगे कहाँ, हमें कितनी इनकम लेनी है, या मुझे लॉन्ग टर्म में मुझे किस लेवल पर पहुंचना है, तो इस वेस्टेज बिजनेस के अंदर क्या दोस्तों किसी भी काम में बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं पा सकते। तो गोल सेट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने दोस्तों गोल सेट किया कि मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा, और दोस्तों मैं खूब पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। और दोस्तों हाथ तो यहाँ तक हो गया कि जब मैंने पढ़ना लिखना शुरू हुआ, तो जैसे हम लोग बढ़ते जा रहे थे, खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे थे, पापा की तनख्वाह बढ़ नहीं रही थी और पैसे पूरे चाहिए थे। तो दोस्तों, मेरे बड़े भाई जो रेहान भाई अपने अभी सेमिनार में आए थे, उन्होंने मेरी पढ़ाई को पूरा करने के लिए अपनी मतलब पढ़ाई तक छोड़ दी और नौकरी करने के लिए लग गए। जब दोस्तों वहाँ से भी काम नहीं चला तो वो बाहर, फिर इंडिया से बाहर चले गए। और जब वो एयरपोर्ट पे जा रहे थे दोस्तों, हम लोग बहुत रो रहे थे। मुझे याद है वो दिन की जब उनको एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए जा रहे थे, और मेरे मदर, मेरे फादर, छोटा भाई, सब लोग हम लोग वी आर वीपिंग, मतलब आंखों में आंसू थे हमारे।
और ये हम ये सोच रहे थे कि यार हम ऐसा क्या हमने किया, मतलब पैसे की दिक्कत की वजह से आज हमने अपने बड़े बड़े भाई को बाहर भेजना पड़ रहा है। और वो उनकी जिद थी कि वो जाना चाहते थे, वो समझ चुके थे, हम नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन वो बताता कि अगर लाइफ को अच्छा करना है तो मैं ही, उन्होंने डिसाइड किया मैं ऐसी मैं अपनी फैमिली को अच्छा कर दूंगा। मुझे याद है कि जब वो एयरपोर्ट जब जा रहे थे और जैसे वो उसमें एयरपोर्ट पर घुसने वाले थे तो इंग्लिश की एक बुक थी। उस इंग्लिश की बुक को दोस्तों मैंने क्या किया था कि उस इंग्लिश को बुक को मैंने दिया था अपने बड़े भाई को। मैं कहा तुम बाहर जा रहे हो तो इससे ना इंग्लिश आप सीख जाना। लेकिन दोस्तों ये जिंदगी ऐसी चलती रही, कर्जा वहाँ लगा था चढ़ता रहा, वो भी थोड़ा अच्छा करने लगे, वहाँ पे अच्छा खासा पैसे भी कमाने लगे, जिंदगी कुछ अच्छी चल रही थी। लेकिन दोस्तों अचानक क्या हुआ कि उनका कुछ नुकसान, उनका जो वो था बिजनेस था वो एकदम चौपट हुआ, वापस इंडिया में आना पड़ा। और दोस्तों नतीजा ये रहा कि हम लोग जितने कर्जे में थे उससे कहीं ज्यादा कर्जे पे आ गए। अब जैसे मेरी वहाँ तभी मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई। अब जब तक मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई दोस्तों तब तक हमारे घर में कर्जा बहुत चढ़ चुका था। मेरी नौकरी भी लगी, नौकरी में दोस्तों तनख्वाह तो अच्छी मिल रही थी, लेकिन कर्जा इतना ज्यादा चढ़ चुका था कि मैं जितना पैसा कमाता था उससे कहीं ज्यादा हमें ब्याज देना पड़ता था। अब दोस्तों दो ही चीज थी मेरे पास, क्या, या तो मैं काम करूँ, मैं ये कह दूं यार मैंने तो सारी मेहनत कर ली, सब कुछ मैंने कर लिया। हमारे वेस्टीज बिजनेस करने में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब वो चाहते हैं, जब वो नहीं मिलता तो क्या बोलते हैं, सर हमने मेहनत तो खूब कर ली, खूब प्लान दिखा लिया, खूब मीटिंग कर ली, खूब सेमिनार कर लिए, बिजनेस तो बढ़ नहीं रहा, मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें मेरी क्या गलती है। और वो बिजनेस को क्विट कर देते हैं या काम ही करना बंद कर देते हैं, एम्प्लॉय का फोन उठाना बंद कर देते हैं, या कोई दूसरी कंपनी आती है उस कंपनी के अंदर जाके वो ज्वाइन हो जाते हैं। लेकिन दोस्त जब मेरे पास भी दोस्तों ये था कि मैं कस्टमर को या तो मैं किस्मत को बोलता या दूसरों को दोषारोपण बड़ा करता, पर अपने आप को मैं सही साबित कर लेता। मैंने तो खूब मेहनत कर ली, मैंने तो खूब मैंने मेहनत कर ली, अब मुझे इसको करने का कोई, अब मैं आगे कुछ नहीं करूंगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन क्या था दोस्तों कि ये मैं लड़ूं, हालात से लड़ूं और जीत के दिखाऊं। तो दोस्तों मैंने दूसरा ऑप्शन चूज किया। मैं कहा नहीं, मैं लड़ूंगा और मैं दोस्तों अपॉर्चुनिटी तलाश करता रहा, नौकरी भी करता रहा। मैं कहा नहीं, कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। कहते हैं दोस्तों किसी भी चीज को शिद्दत के साथ आप चाहो तो पूरी कायनात से मिलाने की मदद करती है। तो दोस्तों तभी अचानक क्या हुआ, मेरी मुलाकात हुई, मेरे दोस्त ने मेरे दोस्त ने, मैं कुछ शेयर करना चाहूंगा यहाँ से, इसकी शेयर हो जाएगी ना? जी सर। आ गया सर। आ गया? यस सर। राइट, आ गई है? आ गई सर, आ गई। अभी ठीक है। अरे सर जल्दी करो सर, किस फैमिली हाँ। क्या हीरो वाला को लगा दिया पता ये देखिए दोस्तों, ये क्या नाम है, जब मैं 9th क्लास में था तब मेरा फोटो है। मैं बहुत दुबला पतला था और मेरे को लोग सूफी मुझ बोलते थे, टीबी का मरीज और पेड़ पसली, ये सब मेरा नाम हुआ करते थे, निक नेम मेरे नाम हुआ करते थे, लोग मुझे इसी नाम से चिढ़ाया करते थे। ये जब मैं 10th क्लास में था तो मैंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया कि मैं जल्दी से इंजीनियर बन जाऊँ। मुझे नहीं पता डिग्री क्या संभाल के रखियो, डिग्री क्या होती है, डिप्लोमा क्या होता है ना, ये कुछ पता नहीं था मुझे। तो मैंने एग्जाम दिया बट लेकिन मेरा एडमिशन नहीं हुआ। खैर जब मैं 12th मैंने पास कर ली, उसके बाद मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया। लास्ट फाइनली देखा मेरा फोटो है जब मैं बॉम्बे, गोवा, बैंगलोर, मैसूर हम लोग गए थे कॉलेज की तरफ से घूमने के लिए, ये वहाँ का फोटो है। और यहाँ दोस्तों ये सब मेरे वो दोस्त हैं लंगोटिया यार, ये लंगोटिया यार हैं, ये वो लोग हैं जो दोस्तों आपकी जिंदगी में ये डिसाइड करते हैं कि आप जाएंगे कहाँ। क्योंकि जब वेस्टीज जैसे बिजनेस को लेकर काम करना स्टार्ट करते हो, इन्हीं दोस्तों को बताते तो ये लोग क्या कहते हैं, तेरे बस की नहीं तो कुछ नहीं कर सकता, रहने दे बेकार की चीजें। तो मेरे घर में दोस्तों ये उर्दू, ये जब ईद होती थी ना, ईद वाले दिन मेरी मीटिंग हुआ करती थी और खूब गाने वाने गाते थे, खूब मजे करते थे। लेकिन जब मैं नेटवर्क में आया ना, मैंने इन्हीं लोगों को मैंने बताया दोस्तों, तो इन सारे दोस्तों में धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी है ना। हम लोग ये तो इन्हीं लोगों के पास तो जाते हैं ना, और ये लोग अच्छी सलाह देते हैं, उन्हें खूब अच्छी से सलाह देते हैं। और ये मेरा कॉलेज का फोटो दोस्तों सामने मिला, सामने मैं पढ़ा हूँ। ये मेरा दोस्त तरुण केशवानी है, अभी ये कुवैत में डायमंड डायरेक्टर है, 1,12,000 रुपये का चेक है 1 महीने का। जब भी कुवैत में कंपनी लॉन्च नहीं हुई है, तरुण ने भी, मतलब तरुण केशवानी जी 2016 में ज्वाइन किया था। तो मतलब 96, मैं तो 96 की बात कर रहा हूँ जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में था। तो ये दोस्तों मेरी कंप्लीट हुई, तब दोस्तों मेरा इंट्रोडक्शन हुआ डायरेक्ट सेलिंग में। दोस्तों में कैसे आया, मेरे दोस्त ने बुलाया मेरे अपने घर के अंदर, एक होम मीटिंग हुई। होम मीटिंग में उसने बुलाया कि तू बराबर मेरे घर में आ जा।
तो मैं क्या देखता हूँ दोस्तों, मुझे समझ नहीं आया कि ये अच्छी खबर है बुरी खबर है। तो मैं उसके घर में पहुंच गया। घर में देखता हूँ कि मेरे जैसे 50 लोग और भी बैठे हुए हैं वहाँ पर। उन्हें क्या बात है उनका पता ही नहीं क्या बात है। तो वहाँ पे एक लड़का था बड़ा स्मार्ट सा अच्छा सा, तो उसने मुझे बताया कि यार रिजवान, उसने मेरे को अपना चेक दिखा, उसका चेक था कि मैंने कहा 13,500 का। ये 96 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद उसने दिखाया दोस्तों एक मोबाइल फोन, उन दोनों लैंडलाइन फोन होना भी बहुत बड़ी बात थी। इसके अलावा उसने दिखाया दोस्तों मुझे अपना व्हीकल, और वो व्हीकल था दोस्तों बजाज चेतक। मतलब बजाज चेतक मेरे लिए, मतलब गाड़ी भी, उसके पास गाड़ी भी थी, पैसा भी था और मोबाइल फोन भी था। मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो दोस्तों मैंने क्या मांगा, भैया ये आएगा सब मुझे ये बता। बोलो जिंदगी में दोस्तों रिजवान तो अगर पैसे कमाना चाहता है, अगर तू जिंदगी में बहुत पैसे कमाना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई बहुत टाइम लगाना पड़ेगा। बोला भाई बहुत टाइम लगाने से पैसा नहीं आता, क्योंकि है ना। मैं कहा पैसा कमाने के अगर क्या करना पड़ेगा, पैसा कैसे आता है। हाँ उसने मुझे पूछा पैसा कैसे आता है। बोला मैंने कहा हम जितना टाइम लगाते हैं उसके हिसाब से पैसा आता है। बोला नहीं उसके हिसाब से पैसा नहीं आता, हमारी एक टाइम तो हम जो लगाते हो तो लगाते हैं, हमारी 1 घंटे की जो कीमत होती है उसके हिसाब से हमें पैसा आता है टाइम के साथ साथ। मैंने कहा कैसे। बोला एक बैंक के अंदर मैनेजर भी है, क्लर्क भी, चपरासी भी है, या तीन के पास बराबर पैसा आता है। मैंने कहा नहीं, मैनेजर के पास ज्यादा आता है, क्लर्क के पास उससे कम आता है, और चपरासी के पास उससे थोड़ा सा कम आता है। क्योंकि मैनेजर की जो 1 घंटे की कीमत है उसका रेट ज्यादा है, क्लर्क का उससे कम है, और चपरासी का उससे कम है। तो उसने बताया कि देख एक आम इंसान, हम जैसे आम लोग, मैं देखो ये दोस्तों क्यों बताने जा रहा हूँ, हमारे में बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, लेकिन लोगों को क्या बोलते हैं, ये तो बेकार की चीज़ है, ये तो बेकार के काम है, मेंबर बनाने वाला काम है, चैन बनाने वाला काम है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, तो बेकार की चीज़। मैंने बहुत कंपनी जाती है लोग इसी तरह से लोग दोस्तों बोलते हैं, लेकिन और उनके चक्कर में हम लोग आ जाते हैं, और पूरी जिंदगी हम लोग दोस्तों पूरी जिंदगी रगड़ते रहते हैं, कभी भी बड़ी सफलता नहीं मिल पाती। बड़ी सफलता तो ये क्या, इस फॉर्मूले को समझना जो मैंने समझा था 1996 में जब मैं 20 साल का था। तो उसने क्या बताया कि हम पूरी जिंदगी रेट बढ़ाते हैं। रेट कैसे बढ़ाते हैं, 10वीं है तो 12वीं करेंगे, 12वीं तो ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन है तो फिर PhD LLB करेंगे, ये हम लोग करते चले जाते हैं। या अगर हम एजुकेशन नहीं बढ़ा पाते तो हम क्या करते हैं, जिस काम को हम कर रहे हैं उसी काम में हम क्या करते हैं, हम अपना रेट उसी काम में एक्सपीरियंस लेकर रेट बढ़ाते रहते हैं, रेट बढ़ाते चले जाते हैं। और जो रेट बढ़ाने वाला प्रोसेस है ये बहुत स्लो है। इसमें आदमी के सर पे जो बाल होते हैं या तो बाल नहीं रहते या सफेद हो जाते हैं, चश्मा चढ़ जाता है, या चेहरों पे झुर्रियां आ जाती हैं, और इरिटेटेड होता है वो इंसान। और ये इंसान ऐसा इंसान क्या बोलता है, मैंने है धूप में बाल सफेद नहीं करे, मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है कि सपने कभी पूरे नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो रॉन्ग ट्रैक पे चला गया है, रॉन्ग ट्रैक पे चला गया। आज ये बताओ भाई साहब, मुझे ये बताओ, आपको अगर यहाँ से 100 किलोमीटर जाना है, एक रास्ता तो वो है जिस रास्ते पे रोड़ी और मोटे मोटे पत्थर पड़े हुए हैं उस पे जाओगे, या जो स्मूथ रास्ता है उस पर आप जाओगे, कौन से रास्ते पे जाओगे? सिंपल सी बात है, जो स्मूथ रास्ता उसके ऊपर जाओगे, राइट, तो जल्दी पहुंचोगे। अगर आप जिस पे रोड़ी है, गड्ढे हैं, उस पर अगर गाड़ी लगाओगे तो क्या होगा? टाइम भी फटेगा, टाइम भी वेस्ट होगा, राइट, और थक भी जाओगे। तो लोग इसी तरह से करते हैं, लोग पूरी जिंदगी रेट बढ़ाते रहते हैं, रोड़ी बदरपुर गड्ढे वाले रास्ते में चलते रहते हैं, फिर कहते हैं भैया मेहनत बहुत करी, राइट, है ना। आज अगर हमें आगरा जाना है नोएडा से, तो कहाँ जाएंगे? एक्सप्रेस वे से जाएंगे ना, पुराने वाला रास्ते थोड़ी जाएंगे। तो आज हमारे पास एक रास्ता मिल चुका है, कौन रास्ता मिल चुका है? डायरेक्ट सेलिंग का। तो मैंने बताया, मैंने कहा भैया क्या करना होगा। बोला अगर जिंदगी में ज्यादा पैसा कमाना तो ये टाइम बढ़ाना पड़ेगा। मेरा टाइम कौन बढ़ाता है? बोला टाइम बढ़ाते हैं जो टाटा बाटा रिलायंस है, तभी वो कितने बड़े होते हैं। मैंने कहा भैया उनके जितना मेरे पास पैसा तो है नहीं। बोला अगर तेरे पास पैसा नहीं है तो हमारे जैसे ही आम इंसान के लिए एक तरीका है। मैं कहा वो तरीका क्या है? वो तरीका है, उसने बताया वो तरीका है डायरेक्ट सेलिंग। मैं कहा डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग बड़े काम करते हैं अपने टाइम को बढ़ाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम अपने टाइम को भी बढ़ा सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग में आके। मैंने क्या करना होगा? बोला किट है भैया, किट ले ले। दोस्तों मैं अपने घर में गया, 1950 रुपए मैं मैथ्स का ट्यूशन पढ़ाता था 11th-12th क्लास को। आज भी मुझे साइन 30 1/2 होता है, cos 30 √3/2 होता है। आज भी मुझे याद है 45 1 होता है। आज भी मुझे याद है उस समय का याद किया हुआ। आज भी मुझे याद है सारी की सारी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इसको तो sec स्क्वायर थीटा है। ये सब मुझे आज भी याद है। तो मैं बहुत पढ़ाता था। तो 300 रुपये में फीस लिया करता था। तो मैं गया दोस्तों, मैंने किट ली, और किट लेने के बाद अगले दिन मैंने क्या करा, 70 लोगों को बुलाया, अपने घर में होम मीटिंग करा दी। मैं बड़ा जोश और जुनून से भर गया, है ना। होता है ना, तो डायरेक्ट क्लिक में आता है भाई सब चेक देख के। मैंने 70 लोगों को बुलाया, उन लोगों को बुलाया जो मैंने अभी फोटो दिखाई थी। सारे लोग मेरे घर के अंदर आ गए। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा भाई साहब देखो मैं करोड़पति बनता हूँ फटाफट, जल्दी से लाख रुपए की इनकम होगी। दोस्तों 70 लोगों ने मीटिंग अटेंड करी, मेरे अपलाइन ने मीटिंग करी। और दोस्तों एक बताऊं, उन 70 लोगों में से एक भी कल मैंने ज्वाइन किया।
और उल्टा मुझे नेगेटिव करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों मैं समझ गया, कि दोस्तों अगर फार्मूला ये मैथमेटिकल फार्मूला है, पैसे कमाने का तरीका यही कि डायरेक्ट सेलिंग, तो इसमें तुझे बने रहना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, मैंने दोस्तों इमीडिएटली नेक्स्ट डे प्लान दिखाना सीख लिया। इमीडिएट मैंने प्लान दिखाना सीख लिया। अब उस समय पे दोस्तों ना तो मेरे जो अपलाइन थे, लोग कहते हैं ना अपलाइन से बिजनेस चलता है, दोस्तों जो मेरे अपलाइन थे उसने तो बिजनेस छोड़ ही दिया था। जिनसे मेरी मीटिंग कराई थी उनका कहीं अता पता ही नहीं था। तो मैं अकेले मुझे ये पता था कि कंपनी का कहीं ऑफिस है, ऑफिस का एड्रेस भी नहीं पता था मुझे। तो कहीं जैसे मैंने एड्रेस लिखाया और दोस्तों पूरे साल मैंने मेहनत करी, खूब लोगों को मैंने प्लान दिखाना चालू कर दिया। जब मैंने प्लान दिखाना चालू किया तो दोस्तों पता कितने लोगों ने ज्वाइन किया, 2 लोगों ने ज्वाइन किया पूरे साल में। जब दोस्तों को आप मेहनत खूब कर रहे हो, थोड़ा बहुत सीख साख भी जाते हो, तो बीच में दूसरी कंपनी आती है जैसे आजकल आ रही है ना, जल्दी पैसा कमाने वाली। मैंने दोस्तों क्या करा, इमीडिएटली मनी रोटेशन कंपनी ज्वाइन करी और 2-2.5 महीने के अंदर ही मैंने 2-2.5 लाख रुपए कमा लिए। अब तो ज्वाइन अच्छे डील हो गए, पूरा मोहल्ला मैंने ज्वाइन करा दिया। तो लोग तो मैंने दोस्तों पैसा कमाया, लेकिन कुछ दिनों बाद क्या हुआ, कंपनी भी बंद हो गई। अब क्या हुआ, मेरे हालत जो है और पहले से भी खराब हो गई। क्यों, जो पैसा कमाया था वो तो गया, साथ में क्या है, बीच में खराब हो गया। और लेकिन दोस्तों मैं समझ चुका था डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां बहुत अच्छी होती हैं, इसमें पैसा बहुत कमाया जा सकता है। लेकिन समझ नहीं था कि कंपनी कौन सी खराब होती है। 6 साल तक दोस्तों मेरे साथ यही चलता था, मैं कंपनी करता था, कंपनी ऊपर जाती थी, मैं नीचे। जैसे मैं टॉप पे पहुंचता था, कंपनी बंद, मैं वापस नीचे आ जाता था। फिर मैं कंपनी को ज्वाइन करता था, फिर ऊपर पहुंचता था, फिर कंपनी बंद होती, फिर वापस नीचे आ जाता था। तो मैं समझ नहीं आता कि ये हो गया मेरी जिंदगी में। और 2002 तक दोस्तों आते थे, क्या हुआ, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से लोग तो दोस्तों ऐसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं दोस्तों। मैंने मुर्गा बनकर काम पकड़ लिया कि मैं डायरेक्ट सेलिंग कभी जिंदगी में नहीं किया, क्योंकि मैं पैसा भी कमा रहा था, लेकिन इमेज मेरी खराब होती जा रही थी और कहीं ना कहीं मैं इमोशनली भी बहुत वीक होता चला जाता। लेकिन दोस्तों सन 2002 में मेरी शादी हो गई। अब जिम्मेवारी बढ़ चुकी थी, क्या करें कैसे करें भैया, सब कुछ ठीक ठाक तरीके से, सब कुछ ठीक है, शादी हो गई। अब मेरी खुद की जिम्मेवारी थी, मेरे जो मदर फादर है उनकी भी मेरी जिम्मेवारी थी, क्योंकि सबको देखना था ना। और क्योंकि सबकी उम्मीद मेरे ऊपर थी कि रिजवान यार अच्छा खासा इंजीनियर बन गया, अभी कुछ तो करेगा। हालांकि कहता है कुछ नहीं था, लेकिन मुझे उनकी नजरों में साफ दिखाई देता था कि इनको मुझसे उम्मीदें बहुत है और सबको मुझसे उम्मीदें बहुत थी, उनके ऊपर मुझे खड़ा उतरना था। तो दोस्तों मैंने नहीं चाहते हुए कंपनी को ज्वाइन किया, क्योंकि समझ चुका था डायरेक्ट सेलिंग में ही पैसा है। तो मैंने दोस्तों एक एथिकल कंपनी को ज्वाइन किया और उस कंपनी में दोस्तों जाने के लिए कुछ नहीं था, लगातार 9 साल काम किया। स्कूटर भी नहीं था मेरे पास, मैंने वहां से दोस्तों मोटरसाइकिल ली, पैशन प्लस, 24 सितंबर 2004, सॉरी 25 सितंबर 2004 को मैंने मोटरसाइकिल ली। उसी से भागदौड़ करी दोस्तों मैंने। तो उसके नेक्स्ट ईयर ही मैंने फिर वहीं से इंडिका कार ली। मेरा चेक पहुंचा 1,54,000, हाईएस्ट चेक। 2005 में मेरी 1 लाख रुपए महीने की इनकम हो चुकी थी, 2005 में ही। और सन 2011 तक दोस्तों लगातार करता था, 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए एवरेज मेरी महीने की इनकम हुआ करती थी। अब कई कंपनी में दोस्तों होता है कि जो अपलाइन है, जो बहुत मेहनत करता है, उसके पास तो खूब सारा पैसा आ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे जो प्लान के अंदर पैसा ना हो, तो नीचे वाले कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो कुछ स्थिति मेरे साथ ऐसी चल रही थी, कुछ समझ में नहीं था कि आखिर यार इतने लंबे समय से कर रहा हूँ, ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। लेकिन दोस्तों अचानक क्या हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट की वजह से, क्योंकि कोई एक्चुअली इंडिया में होता क्या था, पहले डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कोई भी रूल नहीं था, कोई भी गाइडलाइन नहीं थी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। तो जैसे ही मनी रोटेशन कंपनियां भागा करती थी, वैसे ही दोस्तों क्या होता था, उन कंपनियों के ऊपर गाल गिर जाया करती थी जो प्रोडक्ट बेस पे काम किया करती थी। तो कुछ दिनों के लिए उस कंपनी के अंदर सेलिंग हुई और एकदम अचानक इनकम जीरो हुई। और जैसे इनकम दोस्तों जीरो हुई, हुआ क्या मेरे साथ कि जब वहाँ पे सीलिंग लगी, तो उससे 1 साल पहले मैंने जितना ही पैसा कमाया था उससे मैंने प्रॉपर्टी ले ली थी। तो पैसा बिल्कुल पैसा मेरे पास था ही नहीं। और जो मेरा चेक आता था मैं उसको अनदिया करता था कि किसी तरह से मैं मतलब महीना खत्म हुआ, अब चेक आएगा तो मैं चलाऊंगा। इस तरह से लाइफ चल रही थी। तो अब करें क्या, कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि मतलब 2011 में जब कंपनी 2011 के आसपास जब कंपनी बंद हुई, मतलब दिसंबर 2011 में जब कंपनी के अंदर कोई सेलिंग हुई, तो इनकम बिल्कुल जीरो हो गई। अब समझ नहीं आ रहा करे क्या यार। मेरे पास 50 रुपए भी नहीं होते थे मेरे पास। हम लोग धरने पे जाते थे, जंतर मंतर पे जाके बैठा करते थे, यार हमें क्या नाम है, हमारी कंपनी खोलो। एक तो इनकम जीरो हो गई, और जब मैं शाम को घर में आते थे तो ये लगता था कि यार आज आखिर मैंने किया क्या यार। और डायरेक्ट सेलिंग को लेकर दोस्तों मेरे को लगा कि यार लगता है शायद मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला कर लिया डायरेक्ट सेलिंग में आके। क्यों, क्योंकि अब तो मेरे बच्चे भी हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा है। मैं उनकी जिंदगी भी, वाइफ की जिंदगी है, माँ बाप की जिंदगी है, कैसे करूंगा इस जिंदगी में। अब ये क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आता दोस्तों। तो मैंने क्या करा, मैंने दोस्तों हार नहीं मानी। लोग यहाँ पर ना हार मान लेते हैं, लेकिन दोस्तों मैंने हार नहीं मानी। मैंने कोई बात नहीं है, जिंदगी ने एक मौका दिया, हो सकता है जिंदगी में जो भी कुछ हुआ वो अच्छे के लिए क्या हो। तो दोस्तों मैंने क्या करा, ट्रेडिशनल मार्केट करनी चाहिए, ट्रेडिशनल काम करना चालू कर दिया, रिफाइंड ऑयल बेचना स्टार्ट कर दिया। पंचशील एक प्रोडक्ट होता है,
है ना, जो ट्यूब के अंदर डालते हैं तो चलती हुई गाड़ी में पंचर लग जाता है। मैंने उसका मैंने काम करना शुरू कर दिया। और मैं क्या था, जब मैं पहले कार पे था तो वापस मोटरसाइकिल पे आ गया, क्योंकि कार बहुत पुरानी हो चुकी थी, कहीं भी हीट हो जाया करती थी। अखिलेश पटेल जी तो जानते हैं, अगर डीजल की कार हो और 1,44,000 किलोमीटर चल गई हो, है ना, तो उसकी हालत क्या होती है, हर जगह वो हीट हो जाए, पता नहीं कब हीट हो जाया करती सर थी वो। सर मैं एक बात काटना चाहूंगा। हाँ पहली जी। बार आप हमारे पास मीटिंग करने आया था, आपकी गाड़ी मुर्गा मंडी में खड़ी हो गई थी। मतलब उसको गाजीपुर मुर्गा मंडी में खड़ी हो गई थी, आप बोले सर आ जाओ पटेल जी गाड़ी कराओ। मैंने कहा यार, तो सर वो दिन थे। कहते हैं ना, हाँ, 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 है ना। देखो, तो मुझे याद करना पड़ता, मुझे तो याद भी नहीं, आपने याद दिलाया। एक्चुअली क्या होता है कि जब मैं लोगों के साथ जाता था बताने के लिए ना, तो मैं क्या बताऊं कि मतलब अब आप लोगों के पास आना भी होता था, गाड़ी हीट हो जाया करती थी, कूलेंट निकल जाया करता था, लेकिन अब क्योंकि टायर टायर की भी हालत बिल्कुल सही कंडीशन नहीं थी। है ना, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब मैं जब गाड़ी को घर से लेके गया, तो वो थी उस वक्त हालत ऐसी थी गाड़ी की कि अगर गाड़ी को, पहले तो गाड़ी मुझे लेके जाती थी, बाद में मुझे गाड़ी को लेके आना पड़ता था। तो दोस्तों हालत ये थी मतलब पैसे भी नहीं थे, दूसरा हेल्थ के इश्यूज में से चल रहे थे, पेट की प्रॉब्लम चल रही थी 1991 से। और इसके अलावा जब पैसे भी नहीं हो, हेल्थ के इश्यूज भी हो दोस्तों, तो क्या होता है, आदमी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बहुत परेशान हो चुका था, इमोशनली बहुत वीक हो जाता है, भावनात्मक रूप से बहुत बहुत वीक हो जाता था। लेकिन दोस्तों बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मेरे गुरुश पार्टनर बिजनेस मिला, उन्होंने क्या करा, मुझे प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू किया। मैं सुनता नहीं, सही बताऊं, अगर कोई मुझे बताता है प्लान के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सुनता। मतलब कोई अगर मुझे बोल दे प्लान, मतलब इतनी बड़ी बड़ी आंखें निकालता था, बस मैं उसको मारता ही नहीं था। तो वो समझ गए थे कि इसको दूसरा प्लान तो बताने का मतलब भाई साहब खा जाएगा ये हमें। तो उन्होंने मेरे प्रोडक्ट के बारे में बताना स्टार्ट किया। तो जब प्रोडक्ट के बारे में बताना स्टार्ट किया, तो मैं दूसरी कंपनी का सप्लीमेंट में यूज भी क्या करता अपने पेट को ठीक करने के लिए, तो रिजल्ट नहीं आ रहे थे। तो दोस्तों मैंने क्या करा, वेस्टीज के एलोवेरा स्पेलुरा यूज करना शुरू किया। जब यूज करना स्टार्ट किया तो जो 22 साल की प्रॉब्लम चलती आ रही थी, वो 15 दिन में ठीक होनी शुरू हुई। जब वो ठीक होनी शुरू हुई, तो जब वो ठीक होनी शुरू हुई, तो मुझे विश्वास हुआ किसके ऊपर, मुझे विश्वास हुआ कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर, कंपनी के ऊपर नहीं। उसके बाद विक सर मिले, विक सर ने क्या करा, प्लान बताना शुरू किया। जब उन्होंने 200 प्लान बताना शुरू किया, तो मैं कैलकुलेटिव बहुत हूँ, तो मैंने कैलकुलेट करना शुरू किया। मतलब 2012 में जब मैं वेस्टीज में आया, अब ये सोचिए कि मतलब 16 साल का मेरे पास तजुर्बा था। और दोस्तों मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि मेरे को तो 14 साल का बनवास और 2 साल का ज्ञातवास के बाद वेस्टीज मिला है। और आप लोग तो बहुत लकी हो कि आपको इतने जल्दी वेस्टेज मिल गया है। मतलब मुझे वेस्टेज तक पहुंचने में 16 साल लगे, सोचिए आप, 16 साल। और 16 साल का तजुर्बा दोस्तों क्या था, लाखों रुपए की इनकम में ले चुका था, बड़ा बड़ा ग्रुप में बना चुका था, दुनिया के सारे प्लान में देख चुका था। तो जब वेस्टेज का प्लान विवेक सर बता रहे थे, तो वो सारा एक्सपीरियंस मेरे काम आ रहा था। मैंने क्या देखा है, कंपनी जो है बहुत ही शानदार कंपनी है। कंपनी में सबसे अच्छी बात क्या थी, सबसे अच्छी बात थी कंपनी का जो प्लान था, जुड़ता हुआ प्लान था। और जुड़ते हुए प्लान से दोस्तों फायदा क्या होता है, जुड़ते हुए प्लान से फायदा ये होता है कि जब भी हम टीम बनाते हैं, जहाँ पे विजन जीरो हो जाता है, तो हर हर महीने उनको मोटिवेट करना पड़ता था। हर वक्त हर बार ना मुझे जो डाउनलाइन थी उनको ना पंप मारा करता था, क्योंकि कोई ना कोई बाद में जाके जीरो हो जाता था। अब वेस्टेज में अच्छी बात क्या थी, कोई आदमी जीरो हो ही नहीं रहा है, जो आदमी शुरू कर रहा है वो जुड़ता रहा है, जुड़ता जा रहा है। तो क्या होगा कि जो भी व्यक्ति, किसी का अगर टारगेट छूट भी रहा तो कोई बात नहीं, इस महीने नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगले महीने हो जाएगा। तो जो इनिशियल जो 20% वाला लेवल था, और दूसरा क्या था, उसके बाद फिर क्या था, उसके बाद जो मैंने क्या देखा कि कंपनी ने ट्रैवल फंड बना रखा था। मतलब हिंदुस्तान से बाहर घूमने के लिए लोग जा रहे थे, और कब से बना नहीं रखा था, उसको भी लोग घूमने के लिए जा रहे थे बाहर। मैंने कहा इसका मतलब क्या है, कंपनी विदेश घुमाती है। और दोस्तों मुझे 16 बहुत किए थे, लेकिन कभी बाहर नहीं गया था। पैसे तो बहुत मिले थे मेरे पास, लेकिन कभी बाहर नहीं गया था। क्यों? क्योंकि कंपनी की कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी। दूसरा दोस्तों मैंने क्या देखा कि इसके अंदर कार फंड है। कार फंड कौन सा है दोस्तों, कि जब आप डायरेक्टर बन जाते हो, जब आप स्टार डायरेक्टर बन जाते हो, तो जुड़ते हुए क्रम में तो आपको लिए कार के लिए पैसा लगना शुरू हो जाता है। देखिए मैंने उस टाइम में देखा करता कि लोग पैसा तो बहुत कमा रहे थे, लेकिन कार नहीं लेते थे कि ईएमआई कैसे भरेंगे, क्या भरेंगे। और मैंने क्या देखा, यहाँ तो दोस्तों सिर्फ छोटी मोटी कारें नहीं है, लोगों ने छोटी कारें तो ली हैं, और ये मर्सिडीज तक लोगों ने ले रखी है। इसका मतलब कंपनी पूरा कर चुकी थी। और दूसरा मैंने क्या देखा कि हाउस फंड, मतलब घर बनाने के लिए कंपनी अलग से पैसा देती थी। अब यहाँ तो कि दोस्तों कंपनी की कैलकुलेशन की बात, और बात आती है दोस्तों, उसके बाद मैंने सर से पूछा, मैंने कहा सर आप ये बताइए, अच्छा इसमें एक कॉम्बिनेशन मैंने क्या दिखाई दिया, मैंने कॉम्बिनेशन ये दिखाई दी कि जो सबसे बड़ी चीज थी इस बिजनेस के अंदर दोस्तों, कि जब हम कोई भी प्लान करते हैं, तो जो लाइन बड़ी हो जाती है, लोग क्या करते थे, नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग के अंदर उस कंपनी उस लाइन को छोड़ देते हैं, जब उस लाइन को छोड़ देते हैं तो क्या वो बेचारी लावारिसी हो जाती है। लेकिन वेस्टीज ने क्या कर रखा था कि जैसे जैसे आप जब डायरेक्टर बनोगे तो आपको डायरेक्टर बोनस मिलेगा, जब उससे आप
तो क्या हुआ, आपका परफॉर्मेंस 0 हो गया, लेकिन उसके बाद क्या आपको डायरेक्टर बोनस मिलना चालू हो गया। और जब वो लोग जो लोग पैसे कमाते थे कहीं ना कहीं अप्लाइंग को पकड़ते थे जाके। जब अप्लाइंग को पकड़ते, अप्लाइंग क्या करेगा, भैया यहाँ से तो मुझे आ ही रहा जितना आना था, तो वो क्या करेगा अपनी दूसरी लाइन में भागेगा। लेकिन यहाँ क्या करा था कंपनी ने कि जो लोग डायरेक्टर में, जो 20% पहुंचे हैं, जहां लोग ज्यादा पैसे कमाने की चाहत रखते हैं, अगर वो लाइन और बढ़ी जाती है, वो लाइन 5625 हो जाती है, तो क्या होगा, आपको एलओबी इनकम और मिलेगी। तो उसका मतलब क्या है कि ये तो बिल्कुल बैलेंस प्लान है यार। जब लाइन बढ़ेगी और बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, उसी लाइन में काम करेंगे जहां पे लोग ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं। तो इतना बैलेंस प्लान, मतलब हर, और सबसे बड़ी चीज है कि जितना भी आप टर्नओवर कर रहे हो, उस पूरे के पूरे टर्नओवर के ऊपर पैसा आ रहा था। तो ये चीज मैं कैलकुलेट कर पाया जब मैंने क्या देखा, यार, और मैंने फिर क्या देखा, मैंने कहा यार ये जो प्लान है ना, ये दुनिया के बेस्ट प्लानों में से एक है। तो वेस्टिज का प्लान इज वन ऑफ द बेस्ट प्लान इन द वर्ल्ड, ये मैंने देखा। तो मैंने फिर सर से पूछा, सर ठीक है, कैलकुलेशन तो ठीक है, कुछ पैसे लोग पैसा भी कमा रहे हैं, उन्होंने दिखा कि हाँ कमा रहे हैं, उन्होंने अपना चेक दिखा 1,03,000 का था। उसके बाद दोस्तों सिद्धार्थ सर से मिला है, सिद्धार्थ सर की एक महीने की इनकम थी 20,74,940 रुपए। मैंने कहा 20 लाख महीने की इनकम यार, मैं तो पूरे साल में इतना पैसा नहीं कमाता जितना लोग जितना सिद्धार्थ सर एक महीने में कमा लेते हैं यार। तो मैंने कहा यार, अगर 20 लाख महीने की रिजवान तेरे घर में आने लग जाए तो क्या हो भाई साहब, मेरे तो सारे के सारे वो जो तार बार थे वो हिल गए, और क्या नाम है, वो बत्ते जल्दी चालू हो गए यार। मतलब 20 लाख की इनकम आ गई तो वैसे बच्चे भी सिक्योर हो जाएंगे, सारे ड्रीम पूरे हो जाएंगे, और सिक्योरिटी भी मिल जाएगी। अब उसके बाद दोस्तों उन्होंने मिला दिया मुझे, मैं उसके बाद मिला गौतम वाली सर से। जब गौतम वाली सर से दोस्तों मुलाकात हुई मेरी, तो अच्छी बात मुझे ये लगी, गौतम वाली सर में उस दिन उनका बर्थडे था, और कंपनी 2004 से चलती आ रही थी, 8 साल कंपनी हो चुके थे, कंपनी अपने को प्रूव कर चुकी थी। सिद्धार्थ सर का चेक 20 लाख रुपए का था, और बहुत से लोगों के पास मर्सिडीज थी, और 5-5, 7-7, 8-8, 9 लाख, 10-10 लाख, 15-15 लाख रुपए के चेक थे। तो बीइंग कंपनी के मालिक होने के बावजूद दोस्तों, उनका उस दिन बर्थडे होने के बावजूद वो अपने हाथ से एटर्निटी बुक दिखा रहे थे हमारे सामने बैठे हुए। मैंने कहा यार ये कमाल की बात, मतलब ऐसा व्यक्ति, मतलब इतना बड़ा लेवल का व्यक्ति आज हमें खुद प्लान निकाले। मतलब इस व्यक्ति को मतलब एक एक व्यक्ति, एक एक इंसान की वैल्यू है कि जो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में कमिटमेंट के साथ लगा हुआ है, और कमिटमेंट के साथ लगने के बाद अगर वो उनके सामने बैठा है, तो इसका मतलब कभी भी बड़ा लीडर बन सकता है। और ये बात उस बात को समझते थे, वो हर इंसान की वैल्यू को समझते थे कि जो इंसान कहीं पे भी कामयाब नहीं हो पाया, वेस्टिज का ऐसा प्लान है कि वो व्यक्ति कामयाब हो सकता है। तो दोस्तों उसको विश्वास दिलाने की कोशिश करते थे। हालांकि वो प्लान को ये बोल सकते थे कि सिद्धार्थ सर आप दिखाओ जी बैठ के, हम क्यों दिखाएं। लेकिन दोस्तों सब कुछ वो दिखा रहे थे, उनका फोन आ रहा था, वो फोन भी नहीं उठा रहे थे अपन। और मुझे अच्छी बात क्या लगी, देखो वेस्टिज में सबसे अच्छी बात क्या लगी, आज लोग कहते हैं कि लोग वेस्टिज के अंदर क्यों इतनी बड़ी कंपनी हो गई है, वर्ल्ड की जो टॉप 30 में से कंपनी क्यों हो गई है, वर्ल्ड की जो टॉप 30 कंपनी ऐसे ही दोस्तों, वेस्टिज से पहले से भी कंपनियां हैं इंडिया के अंदर, लेकिन टॉप 30 में नहीं पहुंची। उसके पीछे कारण क्या है, कंपनी का सोच है, कंपनी का विजन है, कंपनी की प्लानिंग है। मैंने सबसे अच्छा क्या देखा वेस्टिज के अंदर, जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। मैंने वेस्टिज के अंदर क्या देखा, 2000 में कंपनी की शुरुआत हुई थी, और कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट सीएनटी करा करती थी। जब लोग पैसा नहीं कमा रहे थे, फ्री ऑफ कॉस्ट सीएनटी करने का मतलब क्या है, सारा खर्चा कंपनी का लग रहा है। बहुत सारी कंपनी शुरू में तो खर्च करती हैं, लेकिन जब लीडर्स बनने चालू हो जाते हैं तो वो वाली फैसिलिटी खत्म कर देती हैं। तो मैंने क्या देखा है कि कंपनी में लोग पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन उसके बाद देखिए, जब पहले कंपनी जब शुरू किया तब फ्री ऑफ कॉस्ट सीएनटी थी, 8 साल होने के बाद तो कंपनी को सीएनटी बंद कर देनी चाहिए थी, अब तो लीडर पैसे कमा रहे थे। लेकिन उसके बावजूद जो कंपनी ने 2004 में बोला था, वो 2012 में आते आते भी कंपनी काम कर रही थी। क्या काम कर रही थी, 400 सीएनटी फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही थी उस समय पर भी, जबकि सिद्धार्थ सर 20 लाख रुपए कमा रहे थे, और लीडर बहुत सारे पैसे कमा रहे थे। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या देखा, मैंने कंपनी को क्या देखा कि कंपनी के अलग अलग टाइप के ट्रेनर हैं, हर लैंग्वेज में ट्रेनर हैं। ये क्या दिखाता था, ये दिखाता था दोस्तों कि कई बार जब हम मान करते हैं हम गाजियाबाद में काम करते हैं, गाजियाबाद में 2 लीडर है जिनकी अच्छी खासी इनकम है, तो एक लीडर अलग मीटिंग करेगा, एक लीडर मीटिंग अलग करेगा, या हो सकता है कि 2 लोग लीडर मीटिंग ही ना करे, ये भी हो सकता है। तो इस बीच में उस बीच में कौन है, इस बीच में दोस्तों अगर कंपनी के पास कोई ऐसी प्लानिंग है कि वहां के बिजनेस को बढ़ा सकती है, तो कंपनी ने प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी। आज देखिए ना, आज हमारे गाजियाबाद में हम चाहे सीएनटी करें ना करें, लेकिन हर दिन वसुंधरा में हमारे जो ट्रेनर है वो सीएनटी करते हैं, और ये ट्रेनर ऐसे क्या उनको तनख्वाह दी जाती है। इसका मतलब क्या है, कंपनी का एक विजन था, कंपनी की सोच थी कि कंपनी को कितना बड़ा करना है, कि कल जो नीचे जो देखिए कई बार क्या होता है, जब लीडर बहुत पैसे कमा लेता है ना, तो कई बार क्या होता है कि वो अपने कंफर्ट जोन में चला जाता है। मान के चलते कोई एक शहर है हमारा, कोई मान के चलते हैं कोई शहर, कोई बुलंदशहर कोई शहर है, वहाँ पे कोई लीडर है, उसने पैसा 1 लाख 2 लाख रुपए कमाना शुरू कर दिया। अब वो तो संतुष्ट हो गया ना, अब उसके लोग मीटिंग मांग रहे हैं, अब वो अपनी मर्जी से मीटिंग कर रहा है या कहीं और मीटिंग बिजी है। तो बुलंदशहर में कैसे मीटिंग मैनेज होगी, अपलाइन तो बेचारा कर ही नहीं पा रहा, क्योंकि वो तो कहीं और बिजी है।
तो कंपनी ने क्या कर रखा था, ट्रेनर रखे हुए हैं ऐसे कि जहां वो देखते हैं कि जहां पे डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा हैं, वो क्या करते हैं, अपनी मीटिंग सेट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो लोग एज ए कैरियर को लेना चाहते हैं उनको फायदा हो जाता है। ये सोच दिखाता है किसी की, सोच दिखाता है कंपनी की कि कंपनी कितना बड़ा करना चाह रही है। आज हम जितने भी लोग बड़े हुए हैं उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि कंपनी ने जो कंपनी का जो एजुकेशन सिस्टम है, कंपनी जो बनाया हुआ है। यहाँ देखो, जब किसी भी जगह जब अब हमारे साथ होता क्या था कि जब हमारी टीम में लीडर्स हो जाते थे तो हम सोचते थे कोई रिकॉग्निशन प्रोग्राम करे, कहाँ करे, किस जगह करे, पता ही नहीं चलता था। यहाँ कंपनी ने क्या कर रखा है, यहाँ कंपनी ने अपने अपने वो रखे हुए, अपने अपने ट्रेनर रखे, अपने अपने मतलब वार्ड फंक्शन करती है। कहाँ, कानपुर में अलग हो रहा है, लखनऊ में अलग हो रहा है, बरेली में अलग हो रहा है, मेरठ में अलग हो रहा है, और कंपनी ने पूरे प्लान किए हुए थे। ये प्लानिंग का मतलब क्या, प्लानिंग का मतलब ये है कि कंपनी जो भी लोग उनकी टीम के अंदर आ चुके हैं, चाहे वो कितने भी बड़े लेवल पर हैं, उनको और बढ़ाना और बढ़ाना और बढ़ाना। ये दिखाता है कि दोस्तों किस तरह से कंपनी हर दिन ऑफर्स लाती है। मतलब यहाँ पर कंपनी ने ऐसा काम किया हुआ है कि जो नेटवर्कर है ना, वो नेटवर्कर सिर्फ अपनी टीम को बढ़ा ले, बाकी वो एक बार टीम बना लेता है, उस टीम को बढ़ाने की जिम्मेवारी कंपनी की है। बस वो कंपनी के सिस्टम से प्लग को करके रखे। तो ये दिखाता था, ये शो करता था। तो मेरे को लगा यार कंपनी बहुत बढ़िया दोस्तों। अब मैं क्या करा भाई साहब, मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। जब काम करना शुरू किया हमें क्या लगा, बस सीधा सीधा कमाए 4 साल में 20 लाख रुपए। रिजवान तू तो अच्छा खासा इंजीनियर है ना, समझदार भी है, लीडर भी है। तुझसे समझदार कौन, सबसे समझदार कौन, रिजवान खान। अब मैं तो भाई साहब 1 साल में 10 लाख रुपए कमा लूंगा। और दोस्तों मैं ये भूल चुका था क्या, कि मेरे लिए बहुत आसान नहीं था। मेरी जो इमेज है ना वो बहुत डाउन हो चुकी थी, क्यों, कंपनी बंद थी तो सब लोग मेरे अगेंस्ट थे। जो पुराने लोग थे उनको फोन करने का मतलब है रिजवान मतलब दूसरी कंपनी, लोग मजाक उड़ाते थे मेरा। तो जब मैं वेस्टीज में आया तो लोग कहने लगे अच्छा अब ये दवाई वाली, उससे पहले कौन सी कंपनी थी भाई, अच्छा उस कंपनी को क्या हुआ यार। अरे मैं कहा जो बताऊं तो सुन लो, अरे नहीं तो ये बता, अच्छा आप ये वाली कंपनी कर ली। और लोग बोलते थे रिजवान खान तो अच्छा खासा इंजीनियर था, डॉक्टर वाला काम कब से कर लिया, डॉक्टर वाला करना था तो इंजीनियरिंग क्यों करी। और ये बोलते तुमने अपनी मम्मी पापा का इतना पैसा लगाया, इतना पैसा मम्मी पापा ने इतना पैसा लगाया, तुमने तो अपनी मम्मी पापा की इमेज ही डाउन कर दी। मतलब एक तो लोग करे नहीं, ऊपर से लोग ताने और मारते थे। ऐसे में क्या करता था भाई, मुझे लगता था शायद यार मैं कहा मुझसे नहीं होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि मैं आखिर सफल कैसे हो पाया। मैंने दोस्तों दो कारण बनाए इस बिजनेस बनाने के। पहले एक रीजन, दूसरा बनाया रीजन। रीजन क्या, कि मैंने क्या टारगेट लेके अगले 3 महीने के अंदर मुझे 1 लाख की इनकम पे पहुंचना है, हर हालत में पहुंचना है। क्यों, क्योंकि मेरे घर का खर्चा 1 लाख रुपए था, उससे कम में मुझे मेरा गुजारा नहीं था। दूसरा मैंने विजन बनाया कि जब मेरा बेटा बड़ा हुआ तो पहले कार ऑडी चलाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने क्या देखा कि सिद्धार्थ के पास मर्सिडीज है, उनका बेटा जब बड़ा हुआ तो पहले कार मर्सिडीज चलाएगा। और रिजवान जब तू तो इंजीनियर, तू तो ज्यादा समझदार है, तेरे पास नेटवर्क की बहुत पुरानी नॉलेज है, और तू तो वैसे ज्यादा समझदार है, तेरा बेटा कौन सी कार चलाएगा। तो मैंने कहा मेरा बेटा चलाएगा ऑडी। ऑडी ऑडी। तो जैसे ही मुझे लोग मना करते हैं, लोग मुझे मेरे ताने मारते हैं, तो मैं अपने आप से सवाल करता था क्या, तो मैंने कहा अगर ये लोग मना कर रहे हैं, क्या कहने पर अगर मैंने बिजनेस छोड़ दिया तो क्या मेरे बेटे के पास ऑडी आएगी। इनके बिजनेस में अगर मैंने बिजनेस को छोड़ दिया तो क्या मेरे बच्चों को मैं अच्छी जिंदगी दे पाऊंगा। तो जवाब है ना 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 ना, ना। तो दोस्तों इसलिए क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो डिसीजन लेने से पहले दोस्तों अपने आप से क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों मैं इसको लगातार करता रहा। लोग आए मेरे बिजनेस के अंदर। मेरे पास दोस्तों मैं अपनी मोटरसाइकिल जाता था। मेरे अभी तो आपके आसपास क्या मिल जाते हैं, अभी तो आपके आसपास वो मिल जाते हैं, सेंटर्स मिल जाते हैं, है ना। आपको हर 3, 4, 5 किलोमीटर में सेंटर्स मिल जाते हैं। और मुझे मैं यमुना में, मैं भजनपुरा में रहता था, तो वहां से 14 किलोमीटर है दोस्तों वसुंधरा। एक एलोवेरा लेने भी वहां पे जाना पड़ता था, एक एलोवेरा लेना भी। हमारे पे एक सेंटर था, एक लड़के ने सेंटर खोला हुआ था। उससे प्रोडक्ट मांगो तो पता चला कि उसके वहां चले जाए, तो उसने पता नहीं सेंटर पता नहीं क्या चला रखा था, उसके पास चले। अगर हम चले जाए तो हमें सामान मिल जाता था। अगर हमने किसी डाउनलाइन को भेज दिया तो अपनी दूसरी कंपनी का प्लान बताता था। एक दिन मैंने प्रोडक्ट बोल दिया तो भाई साहब 3 दिन के बाद प्रोडक्ट आता था। तो मैं क्या करता था, एक पेस्ट लेने के लिए भी ना, तो एक अगर मुझे पेस्ट चाहिए होता था तो मैं मोटरसाइकिल भगाता था, वसुंधरा जाता था, फिर लेके आता था। मई के दिनों में दोस्तों, मई के दिनों में ये हाथ जल जाया करते थे। और सोचो मई में कितनी गर्मी होती है, ये हाथ जल जाया करते थे। और दोस्तों कई बार होता क्या होता था कि जब, क्योंकि मीटिंग तो यहाँ पे सीएनटी हफ्ते में एक होती थी आईटीओ पे, और सेमिनार महीने में एक होता था, तो पॉजिटिव कैसे रहा जाए। तो मैं क्या करता था कि जब कोई मीटिंग नहीं प्लानी होती तो मैं क्या करता था, सीधा मोटरसाइकिल उठाता था और वसुंधरा ऑफिस पहुंच जाता था बेफालतू में। क्यों, क्योंकि मुझे माहौल चाहिए था। मैं भी आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर कामयाब और सफल होना चाहता है ना, वो माहौल में रहे सबसे पहले। तो आज आपके पास एक बहुत अच्छा मौका, क्या आपके पास यूट्यूब है। उस टाइम पे यूट्यूब इतना प्रचलन में नहीं था।
व्हाट्सअप है, उस वक्त नहीं था इतना चलन में, इन्फॉर्मेशन इतनी जल्दी नहीं जाती थी। हम सीधा करके जो चेक ना इतने मोटे में फोल्डर, इतना मोटा फोल्डर लेके रखता था, और जहां भी जाता था वही फोल्डर से दिखाता था मैं, एक एक घर में जा जाके एक एक स्टेटमेंट दिखाता था। तो मैं ये जो कहना चाह रहा हूँ, अगर बिजनेस में सफल होना चाहते हो, इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपने एक ही काम करना पड़ेगा, आपने माहौल में रहना बहुत जरूरी है। तो मैंने क्या देखा कि मैं माहौल में ढूंढना स्टार्ट कर दिया, और मुझे माहौल मिलता था कहाँ पे, वसुंधरा के ऑफिस में जाके। तो मैं क्या करता, बिना बेकाम के ही मैं वहां चला जाता था वसुंधरा ऑफिस में, और उसमें भी क्या करता था, मैं पॉजिटिविटी ढूंढता था। कैसे ढूंढता था कि मैं कहा, अच्छा ये बताओ, तुम्हें से कोई मुझे मिल जाता, मैं कहा तुमने प्रोडक्ट खाया, तुम्हें क्या फायदा हुआ? एक ने बताया, इससे मेरे यहाँ से हल्के हल्के बाल आ गए। प्रोडक्ट कुछ हुआ, मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है? ये, उसका नाम याद कर लिया, उसका टेस्टिमोनियल याद कर लिया। कोई बताता यार मेरे तो बीपी ठीक हो गया। एक ने बताया जो मेरे घर के बिल्कुल बराबर में रहता था, मैंने तब देखा वहां जाके, कह रहा भाई साहब मैंने वो इसका तुम्हारा ग्लूकोजमाइन खाया, भाई साहब मेरी हड्डी तो चटक 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 बोलती थी, मैं तो उठ भी नहीं पाता था टॉयलेट में बैठने के बाद। बल्कि मैं तो क्या कर रहा था यार, मैं तो अपनी जो टॉयलेट की जो शीट थी ना, हिंदी वाली होती है, मैं तो इंग्लिश वाली करने वाला था, क्योंकि मैं बैठ ही नहीं पाता था। लेकिन मैंने ग्लूकोजमाइन लिया तो बिल्कुल ठीक हो गया मैं, तो कमाल हो गया तुम्हारा, तो ये तो जबरदस्त प्रोडक्ट है। तो मैं क्या करता था, उसमें से पॉजिटिविटी ढूंढा करता था। मैं भी आप लोगों से कहना चाहता हूँ दोस्तों, हम सीधा सर की एक ट्रेनिंग में गए थे, तो वहां पर उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी। उन्होंने बोला था कि वेयर फोकस गोस एनर्जी फ्लोस, कि हम जिस चीज को फोकस करते हैं एनर्जी वहां जाती है। आज हम अगर बाहर निकल के देखें, कोरोना 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 चल रहा है, माहौल बहुत खराब चल रहा है, नेगेटिविटी चल रही है, सब कुछ चल रही है दोस्तों। फोकस मत करो उसको। फोकस क्या करना है, फोकस जिसको फोकस हो जिंदगी में होगी, फोकस करो दोस्तों अपनी सफलता को, विजुअलाइज करो अपनी सफलता को। मैंने विजुअलाइज करना चालू किया, क्या कि मेरे पास ऑडी आ चुकी है, मेरे पास ऑडी आ चुकी है। जब भी परेशानी है, जब भी मुश्किल है, मैंने क्या सोचा, मेरे पास ऑडी आ चुकी है। अब मैं क्या सोचता था कि मैं बैठा हूँ अपनी कार को चला रहा हूँ, मैं सीट पे बैठा हूँ, अपनी गाड़ी को चला रहा हूँ, मेरा बेटा साइड में बैठा है, मेरी वाइफ पीछे बैठी हुई है, दोनों बेटी पीछे बैठी है, और मैं अपनी ऑडी कार ड्राइव कर रहा हूँ। हर वक्त मैं इसी मूड में रहता था, और आज भी मैं इसी मूड में ही रहता हूँ। नेगेटिविटी अगर कोई आ भी जाए तो भाई साहब उसको थोड़ी देर, अगर वो आ भी गई है तो उसको बाहर निकालो। इमीडिएट 10-15 ऐसी चीजें को निकालो जो 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 आपको पॉजिटिव करते हो। तो दोस्तों मैंने ये काम करना स्टार्ट किया, करते 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 कुछ चीजें मेरी जिंदगी में हुई। मैं मेरी फ्रंट लाइन में राज मोहम्मद जी हैं, जब मैं पूरे दिन काम करता था तो मैं उनसे जरूर बात करता था, आज क्या रहा, कैसे रहा। मैं भी आप लोगों से कहना चाहता हूँ, बिजनेस को बड़ा करना चाहते हो ना, जो भी आपकी डाउनलाइन है, रात के समय पर, समय पूरे दिन काम करने के बाद रात को उनसे फीडबैक जरूर लो, उनसे बातचीत जरूर करो। आज का काम किया, कैसे काम किया, कैसा रहा पूरा दिन। क्योंकि जो भी डाउनलाइन होती है ना, तो जो पूरे दिन काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको नेगेटिविटी भी जरूर आती है जब लोगों से बातचीत करते हैं, और पॉजिटिविटी भी आती है। लेकिन जब आप संपर्क में आते हो, जब अपना डाउनलाइन एक साथ बातचीत करते हैं ना, तो क्या होता है, उनको एक राहत मिलती है, अच्छा लगता है, और फिर प्लानिंग होती है अगले दिन क्या करना है। हमें से बहुत सारे लोगों को ज्वाइन तो करा देते हैं, है ना, लोगों को ज्वाइन तो करा देते हैं, जिनके रिजल्ट आ रहे हैं उनसे बात करते हैं, जिनके रिजल्ट नहीं भी आ रहे हैं दोस्तों आप उनसे भी बात कीजिए, संपर्क में रहिए, लगातार लगातार बातें कीजिए, डेली बातचीत कीजिए। क्यों? क्योंकि कैरियर बनेगा भाई इससे। तो मैं डेली राजमोहन से बात करता था। इसी बीच में दोस्तों लोग इमोशनली मुझे ब्लैकमेल किया करते थे, मजाक में उड़ाया करते थे, रिजल्ट आ नहीं रहते। दूसरी चीज को डिमांड की, दूसरी चीज डिमांड करते थे, दूसरी सपोर्ट्स की, पैसे कितने दे, अरे हमारे पास है नहीं पैसे, कहाँ से दे दें तुम्हें, और परिवार तो पैसे देके बिजनेस थोड़ी चलता है। थ्रेड धमकियां मिला करती थी, तुम तो गद्दार हो, तुमने ये क्या कर लिया, हमारे पास मत जाना, इस तरह से दोस्तों थ्रेड मिला करती थी। इसी बीच में दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो पहले महीने की मेरी इनकम थी 32 रुपए, दूसरे महीने की 337 रुपए, 21,000 और पहले साल के दोस्तों मेरी इनकम थी 3,23,000, पहले साल की इनकम। यहाँ आपको इनकम तो अच्छी लग रही होगी, 21,000 26,000, लेकिन मेरा खर्चा 1 लाख रुपए का था। फिर 69,000, फिर 70,000, 75,000, 67,000, 47,000, और इनकम थी दोस्तों 8,04,616 रुपए, दूसरे साल की इनकम। लेकिन मैं लगातार लगातार कहा, देखिए हम इस चीज के अंदर अच्छी बात क्या है, एक बार जो इनकम आ रही है तो वो इनकम जीरो नहीं हो रही, अप एंड डाउन चल रहा है, लेकिन लगातार आ रही है। वो उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण था कि जो लोग प्रोडक्ट को यूज कर रहे थे उनको रिजल्ट आया था, वो दोबारा भी परचेज कर रहे थे। ये फैक्ट है वेस्टीज के अंदर। अच्छी बात यह है कि वेस्टीज के अंदर किसी का 100 रुपए का चेक बना था, किसी का 200 रुपए का चेक बना था। मेरी टीम में जितने भी लोग परचेज कर रहे थे उन सब लोगों के चेक बन रहे थे। अच्छी बात वेस्टीज के अंदर, अच्छी बात क्या है कि जितने भी लोग परचेज करते हैं 100% लोगों के चेक बनते हैं। जो डिफर करता है, कि जो डिफर का मतलब क्या है, जो जो अंतर लाता है और दूसरी कंपनियों से। और दूसरे साल की दोस्तों इनकम थी मेरी 75,000, 65,000, 58,000, 83,000। देखिए यहाँ देखिए 46,000, मतलब 83,000 रुपए की इनकम भी 46,000 रुपए आ गई, है ना। अब लोग क्या करते हैं, यहीं पर ही बिजनेस को छोड़ देते हैं।
जैसे इनकम कम हुई आए है सर, अब तो कम हो गया, अब तो खत्म हो गया, है ना। आपने चाहिए कि आपने फोकस कहाँ पे करना है। यहाँ देखो मेरे को 2012 है ना, 2012 से और 2014 है ना, लगभग 3 साल ये हो गए। 2014 ये चल रहा है। अभी देखिए अभी 2015 भी आएगा, 78,000, 7,81,000। और जब यहाँ पे यहाँ जब मैं पहुंचा तो मेरे पास दूसरी कंपनियां भी आई, आ जाओ जी, जितना वेस्टीज तुम्हें दे रही है उससे कहीं ज्यादा हम दे देंगे, तुम्हें गाड़ी भी दे देंगे। उन दोनों बाइनरी कंपनी आई थी, जिसका बहुत नाम था, नामी गिरामी थे, पेटेंट करा के थे उन्होंने अपने उससे। मैं कहा नहीं भाई, किसी के देने से कैरियर नहीं बनता, किसी के देने से कुछ दिनों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। कैरियर और भविष्य जो बनता है ना, वो काम करके टिके रहकर अच्छी कंपनी में बनता है। उसके बाद दोस्तों मार्च 2015 फिर आ गया, 51,000, 55,000 और 1,20,000 रुपए की इनकम हुई मेरी। और ये 16,16,000। फिर 28 लाख। ये देखिए मार्च 2017 में 3,50,444 रुपए। और मार्च 2012 में इनकम कितनी थी? 32 रुपए। और 32 रुपए से सीधी कितनी हुई? 5 देखो 5 साल पहले एक महीने की इनकम 32 रुपए, 5 साल के बाद एक महीने की इनकम 3,50,000। और ये 2017 की इनकम थी 45,42,211। फिर 72 लाख। यहाँ देखिए 4,52,000, 4,57,000, 4,71,000, 4,79,000, 4,95,000 करते करते 9,14,000। और फिर 67 लाख। अजी के नवंबर, ये नवंबर तक की इनकम है। अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च ये मैंने ऐड नहीं करी है, वो 36 लाख रुपए और आ गए मेरे पास। तो टोटल इनकम की अगर मैं बात करूं तो 2,45,00,000 प्लस 36 लाख कितने हो गए? 2,81,00,000 रुपए मेरे पास आ चुके हैं इस बिजनेस से। कहाँ से? ये मेरे अपने नाम की आईडी है, जो ग्रोडिश के नाम की जो आईडी है, जिसमें हमारी पार्टनरशिप है, जिसमें 25 लाख रुपए का एवरेज चेक आ रहा है, 5 लाख रुपए लगभग मुझे वहां से मिलते हैं, 1.5 करोड़ रुपए मेरे पास वहां से आ चुके हैं। टोटल जो इनकम है मेरे पास अब तक 4.25 करोड़ रुपए आ चुकी है। यहाँ दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, देखिए जब यहाँ पे लोग मुझे बोलते हैं ना, कई बार लोग मिलते हैं, रिजवान खान तुमने तो अपनी इंजीनियरिंग खराब कर दी। क्यों कर दी खराब? कहते तो खराब कर दी। मैंने कहा क्यों? जब मुझसे कुछ नहीं कहा था, खराब कर दी। मैंने कहा क्यों खराब कर दी, बताओ तो सही। खराब कर दी, क्यों खराब कर दी? कि नौकरी नहीं करी। अभी बताओ भाई साहब, मैंने नौकरी जॉब करने के लिए करी थी, सपने को पूरा करने के लिए की थी? मैं कहा भैया मैंने इंजीनियरिंग सपने को पूरा करने के लिए करी थी, जॉब करने के लिए नहीं। एक्चुअली लोगों को समझ नहीं आता कि यार लोग जाना कहाँ चाहते हैं, किस लिए कोई भी काम कर रहे हैं, उनका क्यों क्लियर ही नहीं होता। तो जिनका क्यों क्लियर नहीं होता, उनको जिंदगी में कुछ नहीं मिलता। यू मस्ट हैव योर वाई। वाई होना बहुत जरूरी है। कोई भी काम कर रहे हो, वेस्टेज क्यों कर रहे हो, वेस्टेज में होना बहुत जरूरी है। देखिए लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में चल रहा है, कुछ लॉकडाउन में क्या करें, कुछ लोग क्या होंगे लॉकडाउन के अंदर, कुछ लोग परिस्थितियों परेशानी को देख देख कर फोकस करके बिखर जाएंगे, और कुछ लोग अपने ऊपर काम करके निखर जाएंगे। तो डिपेंड ये करता है कि आप अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहते हो, कैसा बनना चाहते हो। दोस्तों पहला टूर था मेरा चाइना का टूर था, उसका चाइना। ये संजय यादव जी मेरी टीम के अंदर है। देखिए सफलता सिर्फ आपके पास नहीं होती, सफलता आती है दोस्तों की आप जो लोग हो, है ना। सफलता किन लोगों से मिलती है कि आपकी टीम में भी लोग पैसे कमा रहे हैं, जो मैंने विशिष्ट के अंदर देखा था। आज ये संजय यादव 16,54,000 का चेक है। ये संतोष यादव जी है, इनके एक महीने की इनकम 16। आप सभी लोग जानते थे, आपका प्लान में जाऊंगा, जोरदार ताली आपका प्लान अपने आपके प्लान के लिए। 13,70,000 रुपए का चेक है इनका एक महीने का। ये पीसी डबराल जी ये नौकरी करते थे, पहले महीने की इनकम इनकी थी 523 रुपए। सैलरी थी 37,000 रुपए। 4 साल पार्ट टाइम करना चालू किया, 4 साल में जॉब से इनकम हो गई 60,000। और आज और वेस्टेज से इनकम हो गई 1,21,000 पार्ट टाइम। आज ये फुल टाइम वेस्टेज कर रहे हैं, 7 लाख रुपए महीने की इनकम है। ये देखिए चाइना का टूर है, फिर अब रशिया गए थे सब लोग, ये रशिया में गए थे। थाईलैंड जहाँ कमर पैर की शूटिंग हुई थी, ये वहाँ का है। दीपक सर है, बाली सर है, हम लोग सब साथ में रहते हैं। देखिए कितने बड़े, इतने बड़े ओहदे होने के बावजूद भी कंधे पे हाथ रख कर ना खुद सेल्फी कहते ला मैं सेल्फी लूं। ऐसा मैनेजमेंट। मैं अपनी बेटी को साथ ले गया था इंडोनेशिया। ये देखिए इंडोनेशिया का फोटो है ये ये देख लो, डब्ल्यू रिट्रीट होटल है, जो दुनिया का जो सबसे बड़े बड़े होटल्स हैं उनमें से एक है ये डब्ल्यू रिट्रीट होटल, अबू धाबी, फरारी वर्ल्ड।
ये अब ये जो मैंने होटल दिखा रहा हूँ ये द वॉइस रॉय, ये होटल है दोस्तों की जिसमें शेख लोग अपने बेड पर लेट कर फरारी वर्ल्ड का मतलब मजा लेते हैं। आप सोचिए ऐसे होटल में हम लोग ठहरे थे। वॉइस रॉय डाल के देखना आप, ये इतना कमाल का होटल है। ये देखिए कुछ लोग हम लोग थाईलैंड या ये देखिए, ये आप देखिए, ये यहाँ दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए ये जमीन से 50 फुट नीचे है, ये मैं हूँ। तो देखिए ये लाइफस्टाइल आप जीते हैं। ये मलेशिया अभी क्रूज पे गए थे 200, 5 दिन हम लोग क्रूज पे थे। थी ये थी जीत, थी उस सपने की, ये जीत थी उस जज्बे की, ये जीत थी उस जोश की। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग, है ना? कैसे हैं?